हाय फ्रेंड्स, रिंग राउंड क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी के चैप्टर 3 जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। जो जीव है वो जनन कैसे करते हैं, अपनी प्रजाति को आगे कैसे बढ़ाते हैं, उसका हम लोग आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं एक बार। लैंगिक जनन में पुष्पित पेंडों में होते हैं, तो ये होते हैं फूल के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव माँ के जनन तंत्र का हिस्सा नहीं है। जो मानव माँ का है वो जनन तंत्र का हिस्सा कौन सा नहीं है, तो वो हो जाएगा शुक्रवाहिका, क्योंकि शुक्रवाहिका है वो नर जनन तंत्र का हिस्सा आ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर युग्मक एवं मर्द युग्मक के संलयन को कहते हैं, तो इसके संलयन को बौनापन कहते हैं, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। तो जो एक लिंगी पादप का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पपीता, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा जन्म किसमें होता है। जो मुकुलन के द्वारा है उस किसमें जन्म होता है, तो ये हो जाता है ईस्ट में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो पुष्प है उसमें मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों में नर पैदा होते हैं। जो फूल है उसमें नर कैसे पैदा लेते हैं, मतलब कैसे पता चलेगा, तो वो है फूलों में जो नर पैदा होते हैं तो वो होता है पुंकेसर के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विखंडन होता है। जो द्विखंडन होता है वो किसमें होता है, तो वो होता है अमीबा में। अमीबा में विभाजन द्विखंडन के द्वारा होता है। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के व्यू से। सो आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत आराम से और समझदारी के साथ आप लोग इसमें लगाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है। बहुविखंडन होता है वो किसमें होता है, तो वो होता है अमीबा में। अमीबा में बहुविखंडन और द्विविभाजन दोनों होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोफ्राइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है, तो ये हो जाता है पत्तियों में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मादा में निषेचन होता है। जो मानव के मादा है उसमें किसमें निषेचन होता है, तो वो हो जाता है फैलोपियन नलिका में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। जो तने के द्वारा कायिक प्रवर्धन है वो किसमें होता है, तो वो होता है पुदीनों में भी होता है, हल्दी में भी होता है और अदरक में भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खंडन द्वारा जनन होता है। जो खंडन के है उसके द्वारा जनन किसमें होता है, तो वो हो जाता है सितारा मछली में। सितारा मछली है उसमें खंडन के द्वारा जनन अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायिक प्रवर्धन संभव है। जो कायिक प्रवर्धन है वो किसमें संभव है, तो वो होता है कायिक प्रवर्धन के द्वारा जड़ द्वारा भी होता है, तना द्वारा भी और पत्तियों द्वारा भी होता है कायिक प्रवर्धन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तने पर अपसंस्थानिक कलिकाएं पाई जाती है, तो ये किस पे पाई जाती है, तो ये पाया जाता है आलू में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन के द्वारा किसमें अलैंगिक जनन होता है, तो ये हो जाता है हाइड्रा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन जो मुकुलन के द्वारा होता है वो किसमें होता है, तो वो होता है ईस्ट में, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। जो मानव है उसमें मादा जनन तंत्र का भाग कौन सा नहीं है,
तो देखिए इसका राइट आंसर तो हो जाएगा सी। जो मादा का जनन तंत्र का अंग जो भाग होता है वो भाग अंडाशय भी है, गर्भाशय भी है और डिंब वाहिकाएं भी है। जो शुक्र वाहिका है वो नर जनन तंत्र के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराग कोश में होते हैं, पराग कोश में क्या होते हैं? तो पराग कोश में परागकण होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिशील जनन कोशिकाओं को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिकाओं में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे मादा युग्मक कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स रोग का प्रमुख कारण है, जो एड्स रोग है उसका प्रमुख कारण क्या है? तो वो हो जाता है असुरक्षित यौन संपर्क के द्वारा एड्स हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंखुड़ियों का रंग अधिकतर हरा होता है। इसका पंखुड़ियों का रंग जो है वो अधिकतर हरा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? जो फूल है उसका कौन सा भाग है वो फल में बदल जाता है? तो वो होता है अंडाशय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो वो हो जाते हैं प्रकुंड कहते हैं, उसे प्रकुंड कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल जीवों में प्रजनन की विधि है, जो एकल जीव है उसमें प्रजनन की विधि क्या होती है? तो वो हो जाता है खंडन के द्वारा भी, विखंडन के द्वारा भी और बीजाणु समासंग के द्वारा भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, इनमें से सभी के द्वारा एकल जीवों में प्रजनन हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लैंगिक जनन में आवश्यकता होता है, जब लैंगिक जनन होगा उसमें क्या क्या चीज का आवश्यकता होगा? तो वो हो जाता है नर एवं स्त्री जननांग दोनों, उसमें नर एवं स्त्री दोनों का जननांग रहना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? पुंकेसर जो है वो पुष्प का कौन सा जननांग है? तो ये है नर जननांग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों में यौनारंभ के लक्षण हैं। जब पुरुष यौनावस्था में आ जाते हैं तो उनमें क्या क्या लक्षण दिखाई देने लगता है? तो उनमें दिखाई देने लगता है दाढ़ी एवं मूंछ का उगना, कंठ का फूटना और मांसपेशियों में उभर आना। ये सब यौनारंभ का लक्षण होता है पुरुषों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों में यौनारंभ के लक्षण है। अब स्त्रियों में बताना है कि वो यौनारंभ में पहुंच जाती है तो उनमें क्या क्या लक्षण दिखाई देने लगता है? तो उनमें स्तनों की वृद्धि हो जाती है, नितंबों का उभरना, रजोधन का प्रारंभ, ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है? जो नर जननांग है वो मनुष्य में से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर मनुष्यों के जो नर जननांग है वो किसके किसके अंतर्गत आता है? तो वो हो जाता है वृषण, शुक्रवाहिका और मूत्रमार्ग। ये सभी मनुष्य के नर जननांग का ही एक हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शुक्राणुओं का मोर्चन कहाँ होता है? जो शुक्राणु है उसका मोर्चन कहाँ होता है? तो उनका मोर्चन है वो शुक्रवाहिका में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? जो स्त्री है उसमें अंडाशय की संख्या कितनी होती है? तो उनमें 2 होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में निषेचन के फल स्वरूप बनता है। जब मनुष्य नर जनन तंत्र एवं मादा जनन तंत्र युग्मक जब मिलते हैं तो उसके फल स्वरूप किसका निर्माण होता है? तो उसके फल स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं।
जब एक नर जनन तंत्र में वृषण है, उसमें शुक्राणु जहाँ संचित होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अधिवृषण कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे निषेध कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण पपीता हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? तो वो पूछा जा रहा है कितने वर्ष की आयु में एक मनुष्य अपने यौनारंभ में आ जाता है? तो ये हो जाता है 18 वर्ष की आयु में। जब 18 वर्ष किसी मनुष्य का उम्र होता है तो उसमें परिपक्व एवं क्रियाशील दोनों ही आ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 18 वर्ष की उम्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शुक्राणु का निर्माण होता है, जो शुक्राणु है उनका निर्माण किस में होता है? तो उनका निर्माण वृषण में होता है। ऑप्शन ए। वृषण जो है फ्रेंड्स, ये एक मनुष्य का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है जिसमें शुक्राणु ही निर्माण लेते हैं। इनका काम, वृषण का काम ही है शुक्राणु का बस निर्माण करना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्त्री में। ऑप्शन बी, क्योंकि स्त्री में XX पाया जाता है लिंग गुणसूत्र, और पुरुष में हो जाता है वो XY पाया जाता है। तो सेम तो XX ही न कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्त्री में। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? जो हाइड्रा में है उसमें कैसे प्रजनन होता है ये पूछा जा रहा है इसमें। तो उसमें प्रजनन होता है मुकुलन के द्वारा। ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? जो पुष्प है उसका कौन सा भाग? तो वो हो जाता है पुंकेसर। ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ना, गुलाब एवं अंगूर की कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है? गन्ना है, गुलाब है, अंगूर, ये सब की जो कृषि होती है उसमें जनन किस विधि का उपयोग किया जाता है? उसमें जनन कराने के लिए किस विधि का उपयोग कराया जाता है? तो वो हो जाता है कायिक विधि। ये सब में कायिक विधि का ही प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलानुमा संरचना बनाती है, जिसे क्या कहते हैं? तो उसे गर्भाशय कहते हैं। ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। माँ के रुधिर मतलब रक्त, माँ के रक्त से पोषण किसको मिलता है? तो पोषण है वो भ्रूण को मिलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है। जो मानव मादा स्त्री है उनका गर्भकाल कितने समय का होता है? जब उन्हें एक गर्भ धारण कर लेती है एक गर्भ स्त्री, तो उनका समय काल 9 महीना का होता है, 9 माह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए फ्रेंड्स, इसमें माह में तो 9 माह हो जाएगा। अगर इसमें दिन भी पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चन में, तो इसका दिन हो जाएगा 360 दिन। एक गर्भकाल का समय होता है 360 दिन का, ऐसे माह में 9 माह का। ऋतुस्राव एवं रजोधर्म का समय होता है, एक जो स्त्री में ऋतुस्राव एवं रजोधर्म का समय है वो कितने दिन के बीच में होता है? तो वो होता है 2 से 8 दिन, 2 से 8 दिन के बीच में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन की क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है?
तो यूग्मनज में भ्रूण बनता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करती है वो क्या कहलाती है? तो वो हो जाता है जनन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए फ्रेंड्स, ये जनन का डिफिनीशन भी हो गया कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं वो जनन कहलाता है। जनन का डिफिनीशन होता है संतान, जैसे अपने जैसे जो मनुष्य है अपने जैसा एक मनुष्य को ही जन्म देगा तो उसे जनन कहते हैं, जनन की प्रक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जनन कितने प्रकार से होता है? जो जनन है वो कितने प्रकार से होता है? तो वो होता है 2 प्रकार से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो अलैंगिक जनन की विधि विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन ये सभी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? तो ये हो जाता है मुकुलन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराग कोश में पाए जाते हैं। पराग कोश में क्या पाया जाता है? तो इसमें पराग कण पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? तो उसे अंडाशय कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं। पुंकेसर के अग्रभाग को पराग कोश कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? जो निषेचन की क्रिया है वो किस में होती है? तो वो होती है पुष्पी पादपों एवं जंतुओं में। निषेचन सिर्फ यही दोनों में होती है। 2 प्रकार की होती है यही, एक तो पुष्पों में होगा और दूसरा होता है वो जंतुओं में होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है। तो इसके फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें फल बनाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है। जो बीजांड है उसकी दीवारें मोटी होकर क्या बनाती है? तो वो बनाती है बीजावरण, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? पुरुष जननांग में कौन सा भाग पाया जाता है? तो इसका हो जाएगा शुक्रवाहिका, केवल यही पाया जाता है, क्योंकि फलोपियन नलिकाएं तो मादा में पाई जाती है और लोबिया माइनोरा ये भी मादा में ही पाई जाती है और परिपक्व पुटक ये मादा में ही पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुक्रवाहिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। तो जब ये दोनों संयोजन करेंगे तो क्या बनेगा? एक जाइगोट का निर्माण होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलते हैं? तो वो हो जाता है 14 दिन। 14वें दिन वो जो होता है परिपक्व अंडाणु अंडाशय से बाहर निकलकर फैलोपियन नलिका में इंतजार करता है। 14 दिन के फलस्वरूप वो एक अंडाशय में अंडाणु बन जाते हैं और 14 दिन जैसे ही निकट आता है वो अंडाणु अंडाशय से बाहर आ जाते हैं वो फैलोपियन नलिका में और इंतजार करते रहते हैं किसी भी शुक्राणु का। तो ये होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? तो ये हो जाता है टाइफाइड, ऑप्शन डी। चलिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर में 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर था जो मैंने आपको करा दिया। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।